नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल किसान सेवा पर। और आज हमें ये हमारे गांव से ही है डॉक्टर पंकज, और ये भाई साहब हैं जोगिंदर कुमार। और आज इनके खेत के जो है ना, इन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन करके बुलाया, पेड़ देखने के लिए आए। और पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कैसे खाद डालना चाहिए, कैसे नहीं डालना चाहिए, ये बातें बताई थी हमने कुछ। तो इन्होंने कुछ फोकस किया, तो आज इन्होंने बुलाया, खाद डाल रहे थे। तो खाद कैसे डाल रहे थे, थोड़ा गलत तरीके से डाल रहे थे। तो हमारा क्या मोटिव रहता है, हम बार बार किसानों को सुझाव देते हैं किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये पॉपुलर का पेड़ है, अगर ज़्यादा खाद डल जाए तो बैठ जाएगा, कम खाद डल जाए तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आज ये भाई साहब खाद डाल रहे थे, तो कैमरामैन दिखाओ जरा, ये देखो किस तरीके से खाद डाला। सारा खाद जड़ में डाल दिया। तो क्या होता है, ये जड़ में निशान आ जाते हैं 1-2 दिन के बाद, और ये निशान थोड़ा हल्के हल्के गलनसी के आ जाते हैं। गलनसी के जब आ जाते हैं तो पेड़ों में नुकसान होने का खतरा रहता है। तो हमने पहले बताया था, ये जैसे खाद है तो खाद को कैसे डालना चाहिए। खाद को हमेशा से कोई भी किसान है, पॉपुलर की खेती करता है, किसी भी पेड़ की खेती करता है, उसमें कैसे डालना चाहिए, इसके कम से कम 1.5 फुट के दायरे में खाद डालना चाहिए। ऐसे करके जब आप डालोगे, इसके तने बहुत दूर तक रहते हैं, ये अपने आप खिंचाव कर लेगा खाद का। और कुछ किसान सोचते हैं कि जड़ में डाल लेंगे तो खाद अंदर जाएगा। किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खाद इसमें चारों तरफ से डालोगे 1-1.5 फुट के दायरे से, तो इसके जो तने ऐसे घुमावदार होते हैं ना, ऐसे चले हुए होते हैं, ये खुद खींचते हैं। जैसे हमारा हाथ है, जब खाना खाओगा तो मुंह तक खुद ही ले जाओगा, तो ऐसे ही इनका भी वो होता है कि ये तने जो है अपने आप खींचते हैं। तो इनके पेड़ जो है पिछले महीने मैंने देखे थे, बहुत ही नाजुक पेड़ थे। तो डॉक्टर साहब बताएंगे, कुछ सुझाव दिया था इन्हें, कुछ प्रभाव पड़ा है नहीं पड़ा जी? ये हमारे भाई जसवीर कश्यप जी हमारे गांव ननेड़ा बेगमपुर से ही बिलोंग करते हैं, और डिजिटल किसान सेवा से हमने इनसे जानकारी ली। पहले हम पेड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें, और हम भी ऐसे ही खेती करते थे। और फिर हमारे भाई साहब ने हमें सही तरीका बताया खाद डालने का, और तभी सही हमारे पेड़ भी ग्रोथ कर रहे हैं और हमारा गन्ना भी ग्रोथ कर रहा है। ये भाई साहब इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया खेती के लिए, और सही खाद का डालने का तरीका बताया। ये हमारे भाई साहब डालते हैं, जोगिंदर कुमार जी। नमस्कार जी। जब से हम सलाह ले रहे बड़े भाई से, जब से खेती बढ़िया हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। खाद बताते किस दिन डलना है, किस दिन के बाद, कितने दिनों बाद डलना है, क्या क्या डलना है, हम इनसे सलाह लेते हैं और इनके बारे में फिर खाद डालते हैं। और जब से हमारे पॉपुलर भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे, वरना हमारे पहले पॉपुलर जो थे ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, मगर अब जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहे। अब इनकी सलाह में हम खाद डालते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसान भाइयों, जब जो है ना खाद लेने के लिए जाते हैं, बहुत से किसान कहते हैं ना कि खाली NP डाल दो या डाई डाल दो। तो खाली NP डाई डालने से कुछ नहीं होता। क्या है, NP का और इसका रिजल्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है, इनकी डोज कम ज़्यादा हो जाती है। अगर आप मिक्स करके खाद डालें, यूरिया, पोटास और सुपर, जाइम आदि वगैरह जब मिक्स करके डालते हैं तो पेड़ ज़्यादा ग्रोथ करता है। और किसान भाइयों का कुछ कमेंट है कि कितनी दूरी पे पेड़ लगाया जाए। आज हम दिखाएंगे। वैसे तो 12x12 पे यहाँ ज़्यादा पेड़ चलता है, लेकिन जो है हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है 6, 13, 6, 15, 6 इस दूरी पे पेड़ लगता है। और पिछले साल हमने पेड़ लगाए थे, आओ जरा इधर को दिखाओ। 6 फुट की दूरी में एक ही साल का पेड़ है। और 1 साल का पेड़ आप देख सकते हैं। बहुत से किसान कहते हैं कि 14 फीट पर लगावें, 15 फीट पर लगावें। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब दूरी के हिसाब से पेड़ लगाते हैं, पेड़ ग्रोथ करता है। किस हिसाब से ग्रोथ करता है, जब आप खाद समय पर डालते हैं, पानी समय पर देते हैं। इसमें जो है यही नियम चलते हैं कि खाद समय पर डालना है, पानी समय से डालना है, जब ये ग्रोथ करते हैं। देख सकते हैं, ये भी हमारे गांव में ही। और पेड़ की लंबाई दिखाओ जरा ऊपर को। पेड़ की लंबाई कम से कम भी 35-40 फीट के आसपास है। आ जाओ इधर, 35-40 के आसपास है। और कोई सा भी पेड़ आप देख लो, ये देखो डबल फसल है, गन्ना भी है और पॉपुलर भी है, दोनों फसल हो रही। और इसमें जब गन्ना बोते हैं ना, शुरू के साल तो गन्ना ठीक ठाक हो जाता है, फिर बाद में जो है अगले साल गन्ना डाउन हो जाता है, क्योंकि ये जो पॉपुलर है गन्ने का रस खींचता है और ये डाउन कर देता है। बरसात के साथ में, बरसात के बाद में ये 0 पर आ जाता है। तो किसान भाइयों,
ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें डिजिटल किसान सेवा चैनल के साथ। और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो बताएं कमेंट करके कैसी वीडियो लगी। हम आपके कुछ सलाह सही दे पाए या नहीं से सही दे पाए, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें कोई बुरा नहीं लगता। हमें जो है मार्गदर्शन होता है, जब आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो हम उस खोज का प्रयास करते हैं क्यों डिसलाइक हुई है वीडियो और क्यों लाइक हुई है, तो सभी नियमों का हम पालन करके वीडियो बनाते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगे हैं दोस्तों को भेजें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।